बावर्ची के जायके वाला देगी दाल गोश्त सभी का फेवरेट है। हाईली फ्लेवरफुल बनेगा, बना के और खा के मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बावर्ची का दाल गोश्त खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। घर पर बावर्ची के टेस्ट वाला दाल गोश्त बनाना हुआ आसान। जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो ट्राई करें मटन दाल गोश्त मेरी इस रेसिपी से घर वालों को भी और अपने मेहमानों को भी खुश कर दें और ढेरों तारीफें पाएं। ज़बरदस्त जायका है और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फिर मिलके बनाते हैं बावर्ची के जायके वाला बेहतरीन सा दाल गोश्त। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 तरह की दालों का इस्तेमाल किया है। ये तुअर की दाल है जो कि 3/4 कप है। ये लाल मसूर की मलका मसूर की दाल है जो कि आधा कप है। ये चने की दाल है, ये भी आधा कप है। तो हमने इस तरह से 3 किस्म की दालों का इस्तेमाल किया है। दालों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे और थोड़ा 15 मिनट के लिए इसे भिगो देंगे। डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि हम प्रेशर कुकर में दाल को गलाने वाले हैं। तो ट्रांसफर किया है भीगी हुई दालों को प्रेशर कुकर के अंदर। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर स्लाइस में कट किया था वो शामिल किया है। छोटी सी प्याज कट कर ली थी स्लाइस में, वो भी शामिल कर दी है। 1 कप भर के यहाँ पर पानी शामिल किया है। मिक्स करेंगे और अब हमें यहाँ पे दालों को पकाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच तेल भी डाल देते हैं कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर लगेगा तो प्रेशर कुकर मैसी नहीं होगा। तो तेल 1 चम्मच शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर करेंगे। पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पहली सीटी लगते ही लो फ्लेम पर 8 से 9 मिनट तक पका देंगे, दाल गल जाएगी। दूसरे प्रेशर कुकर में हमने मटन को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है जो कि वजन में 1 किलोग्राम है, शामिल किया है यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर। और मटन का जो पीसेस है उनके साइजेस भी देख लीजिए, काफी अच्छे से बड़े हैं और इसमें हमने थोड़े से फैट्स का भी इस्तेमाल किया है। और 3 मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था शामिल किया है। और 3 ही मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप कर लिए थे उसे भी शामिल कर दिए हैं। पेस्ट मसालों में शामिल किया है 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट को और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट को टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने शामिल किया है। आगे कुछ पाउडर मसाले शामिल किए हैं तो वो देखते हैं, जिसमें 2 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाले का पाउडर हमने इस्तेमाल किया है। और 2 अदद तेज पत्ते को तोड़ के शामिल किया है। और साबुत मसालों में 1 टीस्पून जीरा लिया है। दालचीनी के 3 1-1 इंच के टुकड़े हैं। 3 से 4 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बादियान का फूल और 2 बड़ी इलायची यहाँ पर हमने शामिल कर दी है। 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना भी हमने बारीक कट कर लिया है, वो भी यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे पकाना शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से जब आप दाल गोश्त बनाएंगे एक ही साथ सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकाना शुरू कर देंगे। आधा कप हमने यहाँ पर तेल भी शामिल कर दिया है। और गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर 1 गिलास भरकर हमने पानी भी शामिल किया है। मिक्स करेंगे और हम यहाँ पर बावर्ची का जायका क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए एक हमने सीक्रेट मसाला, रेडीमेड मसाला इस्तेमाल किया है, हकीम ब्रांड का दाल गोश्त मसाला। अगर ये आपके एरिया में अवेलेबल है तो ज़रूर ही इस मसाले को इस्तेमाल करें, बिल्कुल ही आपको बावर्ची के दाल गोश्त का जायका मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 टेबल स्पून भरकर इस मसाले का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही बावर्ची का जायका आपको मिलने वाला है। बहुत ही आला जायके वाला, बेहतरीन से जायके वाला दाल गोश्त इस मसाले की वजह से बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, इसके बिना भी अच्छा ही दाल गोश्त बनेगा, लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल ही बावर्ची का जायका आपको मिलेगा। 1 मरतबा मिक्स कर देते हैं और चलिए प्रेशर कुकर को अब उसकी लीड से हमने कवर कर देना है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर हमें कम लग रहा था तो हमने आधा गिलास और मजीद यहाँ पे पानी को शामिल किया है। अब चलिए इसको इसकी लीड से कवर कर देते हैं और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और जैसे ही पहली सीटी लग जाएगी तो 15 से 17 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे, या इतनी देर जितनी देर में आपका मटन पक के तैयार हो जाता है। पीसेस थोड़े से हमने बड़े रखे हैं इसलिए हमने 15 से 17 मिनट तक पकाया है। और जब 15 से 17 मिनट तक गोश्त पक गया और प्रेशर जब खुद से रिलीज होगा तो हम इसकी लीड को ओपन करेंगे। तो दाल हमारी वहां पर देखिए पक चुकी है और दाल का प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो देख लेते हैं दाल को भी। दाल यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरह से गल के पक के यहाँ पर तैयार हो चुकी है, ये देखें। तो थोड़ा सा इसे हल्का हल्का सा हम स्पून की मदद से मैश कर देते हैं। किसी मथनी वगैरह से भी इसे मथने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में काफ़ी अच्छी तरह
से दाल जो है वो गल चुकी है। चलिए गोश्त की तरफ चलते हैं। गोश्त का भी पक करके और प्रेशर खुद से रिलीज हो चुका है, तो देख लेते हैं मटन को भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोश्त भी काफी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है कि हड्डियों में से गोश्त भी अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए मटन भी काफी अच्छी तरह से पक चुका है, मसालों की भुनाई भी हो चुकी है। चेक भी करवा देते हैं कि मटन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो मटन यहाँ पर थोड़ा सा गर्म है, तो इस पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे ताकि हम इसे टच कर सकें। ये देख सकते हैं आप लोग कि मटन काफी अच्छी तरह से मक्खन मलाई की तरह गल के पक के तैयार है। दाल गोश्त में इसी तरह का मटन पका हुआ हो तो बहुत मजा आता है खा के। तो चलिए इसे खुले बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं मटन को, और फिर से अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और एक बार फिर से पकाना शुरू करते हैं। तो लौकी जिसे हमने छील के साफ करके धो के रख लिया था, जो कि वजन में 600 ग्राम है, शामिल कर दिया है। मिक्स कर देंगे और अब हमें यहाँ पर लौकी को भी गलाना है, पकाना है। तो मटन के साथ में मिक्स कर देते हैं, कवर करते हैं, 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर लौकी को पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ लौकी को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त गुजर चुका है। 50% तक यहाँ पर जो है वो लौकी गल चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हमने अपनी बॉईल की हुई दाल को भी मिक्स कर देना है ताकि सारे ही फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर लौकी में मसालों का और मटन का फ्लेवर जो है वो कंबाइन हो चुका है, जबकि हमने 5 से 7 मिनट तक इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाया। अब इसके बाद हमने बॉईल की हुई दाल को भी शामिल कर दिया है। अब तमाम ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि सारे फ्लेवर आपस में एक जान हो जाएं और एक मज़ेदार सा दाल गोश्त में जो है वो टेस्ट क्रिएट हो सके। और यहाँ पर इस वक्त जो लौकी है, जो दूधी है, वो अभी कम्प्लीटली पकी नहीं है, 50% तक पक चुकी है। तो फिर से हमें इसे लौकी को कवर करके पकाना है। फिर से कवर कर देते हैं और 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर कवर करके हमारी लौकी को भी पकने छोड़ देते हैं। 5 से 7 मिनट का वक्त गुजर चुका है। अब हमारी जो लौकी है वो भी कम्प्लीटली डन है। सारे मसालों के फ्लेवर जो है वो आपस में बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गए हैं और इस स्टेज पर दाल गोश्त में से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आपको रिलीज होती हुई महसूस होगी। तो दाल गोश्त में थोड़ा सा खट्टापन हो तो वो मज़े का लगता है। तो हमने यहाँ पर खटाई का 2-3 पीस और 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से स्लिट करके शामिल किया है फ्लेवर के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर कवर करके बस 2 से 3 मिनट तक और पकाते हैं कि जो खटाई है उसका फ्लेवर भी जो है वो दाल गोश्त के अंदर चला जाए। और यहाँ पर ये देखिए दाल गोश्त यहाँ पे पक तो चुका है, लेकिन इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन सा तड़का तैयार कर रहे हैं। तो पैन में 1/4 कप तेल को काफ़ी अच्छी तरह से हमने गर्म किया। तेल के गर्म होने के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुछ सेकंड यानी 30 सेकंड तक रुकेंगे और फिर इसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। कुछ देर रुकने का मकसद ये है कि मिर्च न जल जाए। तो थोड़ा सा टेम्परेचर जब तेल का डाउन हो गया तो कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया और 1 चम्मच 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी शामिल कर दिए। गैस की फ्लेम को बंद ही रखते हुए, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है तो ये तड़का भून जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेवरफुल यहाँ पर ये तड़का बन के तैयार है। तो चलिए दाल गोश्त में पोर कर देते हैं ताकि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकें। थोड़ा सा तड़का बचा लिए हैं, गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे जब हम अपनी डिश को जो है दाल गोश्त को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तड़के को अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स कर देते हैं और ये देखिए हाईली फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, गुड लुकिंग, बिल्कुल ही बावर्ची के जायके वाला दाल गोश्त यहाँ पे बन के तैयार है। देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी दिखाई दे रहा है और इसे आप सर्व करें बघारे चावल के साथ, एक नंबर लगेगा ये वाला दाल गोश्त आपको खाने में। तो चलिए गर्मा गर्म ही हम अपने दाल गोश्त को सर्व करने लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से बावर्ची के जायके वाला मटन दाल गोश्त तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए आप लोग इसके टेक्सचर को, इसके लुक को चेक करें, बनाना कितना ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा जो तड़का हमने बचा लिया था वो यहाँ पर हमने सर्विंग के टाइम पर गार्निश कर दिया इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को एनहांस करने के लिए। तो ये ऐसी रेसिपी है कि घर वालों के लिए बनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, मेहमानों के लिए दावत पर बना के उन्हें सर्व करें वो भी खुश हो जाएंगे। आपसे इसकी रेसिपी को जानना चाहेंगे, इतनी तारीफ़ें करेंगे कि तारीफ़ें सुन सुन के आप भी खुश हो जाएंगे। तो इतनी मज़े की रेसिपी है और हमारे घर में इस वक्त काफ़ी मटन है, तो ज़रूर इस रेसिपी से दाल गोश्त को ट्राई करें, इसके टेस्ट को एंजॉय करें, मज़ा आ जाने वाला है खा करके। तो हमने भी इसे सर्व किया है बघारे हुए बासमती चावल के साथ और इसको एंजॉय किया है। बहुत ही मज़े का दाल गोश्त बन के तैयार हुआ था। रेसिपी इतनी ज़्यादा आसान है, इतनी ज़्यादा मज़े की है कि फिर ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई करें, इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिल रही हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।